पॉलिटिकल साइंस के दूसरी क्लास में। और अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास का दूसरा चैप्टर, पंजाब में मुख्यमंत्री फेस की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई, क्योंकि एक पार्टी जिसे मीम वीडियो बनाकर यह संकेत देने पड़े कि उसका सीएम कैंडिडेट कौन है, वहीं एक दूसरी पार्टी को सर्वे कराना पड़ा कि उसका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। इनमें एक पार्टी कांग्रेस है, एक पार्टी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बना दिया। यह फैसला करने के लिए केजरीवाल अपने पुराने फंडे पर लौटे और उन्होंने एक सर्वे कराकर बता दिया कि भगवंत मान को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ही सीएम चेहरा होना चाहिए। केजरीवाल के सर्वे में दावा है कि 90% से ज्यादा लोगों ने भगवंत मान के लिए वोट किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के लिए भगवंत मान जरूरी है या मजबूरी है? हम ये क्यों कह रहे हैं? केजरीवाल के लिए पंजाब में मजबूरी का नाम भगवंत मान है, इसे सिलसिलेवार ढंग से आपको समझना चाहिए। पहली बात, जिन भगवंत मान की बात हो रही है, अगर वो आपके लिए लगातार 8 साल से आम आदमी पार्टी का पंजाब में सबसे चर्चित चेहरा थे, लगातार काम कर रहे थे, इकलौते सांसद थे, तो उनको पहले ही सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? इतना टाइम पूछना पड़ रहा है, क्यों? दूसरा, मान को सीएम चेहरा बनाने में हिचक क्या थी? अगर वो आपकी मजबूरी नहीं है, एकदम पहली चॉइस है, तो पहले घोषित करना था। अगर पंजाब में आपको लग रहा था आप लीड में हैं। अच्छा, भगवंत मान से चूंकि जुड़े हुए कई पुराने विवाद हैं, तो इसलिए उन विवादों का साया तो नहीं पड़ेगा। इस बात को भी सोच समझ के जो है उसके बाद भगवंत मान को फैसला लिया गया। अब ऐसे में वो जरूरत है कि मजबूरी है, वो देखना होगा। सीएम कैंडिडेट के लिए भगवंत मान का दबाव भी था। मान का दावा, मोदी कैबिनेट में मंत्री का ऑफर आया था। इन्होंने, भगवंत मान ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाने का ऑफर मिला है। ये अलग प्रेशर बनाए हुए थे। अच्छा, सीएम फेस के लिए कई लोगों से बात, लेकिन बात बनी नहीं। ऐसी चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ और चेहरे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसमें बात बनी नहीं। 7वां पॉइंट यह कहा जा रहा है कि भगवंत मान जरूरी या मजबूरी है। इसको अगर आप देखने बैठिएगा तो इसमें यह भी समझ में आता है कि भाई अभी भगवंत मान का नाम घोषित करते हुए जो लिस्ट तैयार की गई, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम था। अब आप बताइए कि आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन हो, इस लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू क्या कर रहे हैं? और ये फोटो देखिए, एकदम आंख भावुक हो गए। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से गले मिले, इस तरीके की तस्वीर आई। जबरदस्त विजुअल्स है। अब पंजाब में अब तक सिर्फ केजरीवाल थे जिनकी पार्टी का सीएम फेस क्लियर नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे पंजाब के अंदर, पंजाब में सीएम फेस कौन कौन है, किस किस पार्टी के हैं, उसको देख लीजिए। कांग्रेस की तरफ से तय था कि भाई या तो चन्नी होंगे या सिद्धू होंगे, इन दोनों में से ही कोई होगा ना, और तो कोई नहीं होगा। अकाली की तरफ से कौन होंगे? अकालियों के लिए तो अकाली दल के लिए सुखबीर बादल है। सुखबीर बादल, इनका भी चेहरा तय था, इनको भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी गठबंधन अगर आप देखिएगा तो इनका भी तय है कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो, अगर अभी हालत ऐसी नहीं है, लेकिन अगर हो गया, चमत्कार ही हो गया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम ही नहीं था कि इनका सीएम पद का चेहरा कौन है। और जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि 93%, भगवंत मान को कहा जा रहा है कि 93% लोगों ने अपनी पसंद आया, उस आदमी को सीएम पद का चेहरा घोषित करने में इतना टाइम लग गया। अच्छा, जो सर्वे केजरीवाल जी ने कराया पंजाब के अंदर, उसमें दावा है कि भगवंत मान को 93.3% वोट मिला। 93.3%। अब आप सोचिए कितना बड़ा यह आंकड़ा है। और इसी सर्वे में नवजोत सिंह सिद्धू को 3.6% वोट मिला। और इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप, फोन कॉल, एसएमएस, इससे जो है वो करीब 21,59,000 वोट जो है वो आए थे। अब आप, सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा कि ये भाई साहब यहां क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट ढूंढ रही थी, तो भगवंत मान समझ में आता है। सिद्धू जी का नाम किस लिए दिया था?
अगर मान लीजिए आंकड़ा बदल जाता है, सिद्धू जी को 90% आ जाता, तो क्या करते? कांग्रेस पार्टी में उनके पास ऑफर लेटर लेके जाते, सर आप आ जाइए, हमारे यहां 90% लोग कह रहे हैं सिद्धू जी को टिकट दे दीजिए, उनको सीएम कैंडिडेट बना दीजिए। ये क्यों थे? इसका मतलब भगवंत मान को लेकर कंफ्यूजन था कि कहीं इनके लिए नहीं आया तो फिर इनकी जरूरत पड़ सकती है, कहीं इनका आ गया तो फिर उनको साइड कर देते क्या? एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए पहले। पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। अच्छा, इसमें भगवंत नाम के नाम को लेकर जो चर्चाएं हुई और जो दूसरी बातें, उस पर आगे बढ़ूं उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विजय माल्या को लंदन में घर छोड़ना होगा, यह जानकारी मिल रही है। विजय माल्या केस में लंदन कोर्ट का फैसला है, माल्या को अपने आलीशान घर को खाली करना होगा, पूरे परिवार के साथ घर खाली करना पड़ेगा। माल्या के घर का कब्जा स्विस बैंक के पास होगा, यह बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, भारत से जो माल्या फरार हुआ उसको वापस लाने के लिए, प्रत्यर्पण के लिए केस तो चल ही रहा है, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि जो विजय माल्या गाए बगाए तस्वीरों में दिख जाता था कि भाई वो लंदन में है, वहां लंदन में जो बड़ा बंगला था वो भी खाली करना होगा, और वो बंगला भी जो है अब उसके पास नहीं रहेगा। हमारे साथ अनुज, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुज, जरा बताइए फैसला कोर्ट का क्यों आया है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार विजय माल्या पर शिकंजा कसता ही जा रहा था और केस जो है एसबीआई के नेतृत्व में 13 बैंकों ने लंदन कोर्ट में किया था, उस मामले में लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है कि विजय माल्या पर शिकंजा कसता जा रहा था। हालांकि ये जो मामला था वो इस घर को लेकर मामला था, पिछले हफ्ते इसमें सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। टीओआई के सौजन्य से ये खबर आई है कि अब जो जज हैं जो इस पूरे मामले के, उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि उन्हें अपने परिवार सहित घर को छोड़ना पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगर बात करें विजय माल्या की, तो करीब 9,000 करोड़ रुपया बैंकों का घोटाला कर विजय माल्या भाग गया था, देश छोड़कर भाग गया था। उसके बाद ईडी से लेकर तमाम जो एजेंसियां थी वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, सीबीआई, ईडी ने इस पूरे मामले में लगातार विजय माल्या पर शिकंजा भी कसा। उसके बाद 13 बैंक जो थे जिसका नेतृत्व खुद एसबीआई कर रही थी, इन बैंकों के नेतृत्व में लंदन कोर्ट में बाकायदा विजय माल्या के खिलाफ दिवालिया घोषित होने का मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट का फैसला बैंकों के फेवर में आया, और अब जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि उसे अब अपने घर से भी उसे अपना छोड़ना होगा, जो करोड़ों का ये घर था। बिल्कुल, बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में आईएनएस रणवीर पोत पर धमाका हुआ है। युद्ध पोत पर धमाके में 3 जवान शहीद हुए हैं। ब्लास्ट केस की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, मुंबई में युद्ध पोत पर धमाके की खबर है, ब्लास्ट केस की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। नौसेना का युद्ध पोत आईएनएस रणवीर में ब्लास्ट की खबर है। श्रिंजॉय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। श्रिंजॉय, क्या हुआ है बताइए जरा। देखिए, रणवीर नेवल डॉकयार्ड में था मुंबई में, और जो सुना है हम खबर आ रहा है वो जहाज के अंदर कोई जगह एक्सप्लोजन हुआ है, इससे 3 सेलर मर चुके हैं
और as आप जो करेक्ट कह रहे हैं, इंक्वायरी तो होना ही है और ऑर्डर भी हो चुका है। अब देखने पड़ेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था जिससे एक्सप्लोजन हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, बहुत ही जरूरी है, ऐसे कभी ना हो। 3 कैजुअलिटी ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी अभी पहले भी ऐसे बहुत पहले हुआ था सबमरीन में, जब 20 आदमी मर गए थे, वो बहुत बड़ी बात हुआ था। ये आप देखने पड़ेगा ये कितना बड़ा एक्सप्लोजन और कितना डैमेज हुआ है, ये सब अब जांच करने पड़ेगा। वो इंक्वायरी करेगा और हम लोग भी देख लेंगे कहाँ तक ये जाएगा। जी श्री एंजॉय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब पाठशाला में हम दोबारा पंजाब पॉलिटिक्स के चैप्टर पर लौटते हैं। सवाल यह कि केजरीवाल के सर्वे में सिद्धू की एंट्री कहां से होगी, और अगर सर्वे में सिद्धू के लिए वोट पड़े, खुद केजरीवाल के लिए वोट पड़े, तो फिर चन्नी का नाम क्यों नहीं आया, कैप्टन का नाम क्यों नहीं आया? क्या यह केजरीवाल की कोई और रणनीति है, राजनीति है? इसे समझने के लिए आपको एक पुराना वीडियो दिखाता हूं, एक और वीडियो दिखाता हूं। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। सीएम पद की जो कुर्सी है उसके लिए लड़ाई हर पार्टी में चल रही है। कांग्रेस से संकेत साफ है, चन्नी भी सीएम पद के दावेदार हैं। ये कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट पर खुलकर सिद्धू का नाम नहीं ले सकती। चन्नी को कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाया है, इसलिए उसे दलित वोट बैंक भी साधना है। कांग्रेस वोटर को चन्नी और सिद्धू के बीच कंफ्यूज कर रही है। अब सीएम पद के लिए चेहरों और उनके हिसाब से वोटों और सत्ता का गठबंधन आपको समझ लेना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी सीएम कैंडिडेट जो हैं, चन्नी जो कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के दावेदार दिख रहे हैं, वो है दलित चेहरा। ये बात क्लैरिटी में रखिए। और पंजाब के अंदर दलित वोट कितना है, अगर आप देखने जाइएगा कितना इंपैक्ट छोड़ सकते हैं चन्नी साहब, तो वो करीब 32% है, 32% दलित वोट है। तो दलित सीएम के होने का जो मतलब है उसको आप इस आंकड़े से समझिए। अब नवजोत सिद्धू इनका वोट बैंक जो है वो आपको कहां पे नजर आता है, इसको समझिए। जाट सिख है, जाट सिख। और जाट सिख कितने हैं पंजाब के अंदर, अगर आप देखने जाइएगा तो करीब 20%। तो कहां 32% वाले दलित चेहरे और कहां 20% वाले नवजोत सिंह। अच्छा, तीसरा नाम है भगवंत मान का। भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बन गए भाई अब सीएम पद के लिए, और उनके लिए अगर आप देखिएगा वो भी जाट सिख चेहरा है। और 1977 के बाद से 12 में से 11 सीएम जो पंजाब में रहे हैं वो इसी जाट सिख समुदाय के रहे। तो भगवंत मान को क्यों उतारा गया, इसका आकलन भी आप कर सकते हैं, कितनी जरूरत और कितनी मजबूरी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को ही सीएम फेस के लिए क्यों चुना, आपको यह सोचना चाहिए। पहली बात, सीएम के तौर पर किसी बाहरी को पंजाब कबूल नहीं करता। 1966 के बाद से कोई भी गैर सिख सीएम नहीं बना है। तो बाहरी वाला जो फैक्टर है, मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल बनने की सोच भी रहे हो तो ये दिक्कत है। जाट सिख चेहरा है, मालवा से आते हैं, और ये मालवा वो इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी को पिछली बार जो 18 सीटें आई तो सारी की सारी मालवा से आई थी, तो इसलिए वो फैक्टर भी है। अच्छा, मालवा में सबसे ज्यादा 69 सीटें भी हैं, तो अगर वहां आम आदमी पार्टी जाट सिख को आगे रखकर सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है तो उसके लिए यहां पर बढ़त हासिल करने और सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। पिछली बार इस रीजन में कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें आई थी। पंजाब में 2017 के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार बिखर रही है। 20 में से सिर्फ 11 विधायक बचे हुए हैं, लेकिन भगवंत मान पार्टी में तब भी बने हुए थे, अब भी बने हुए हैं। लोकप्रियता के मामले में मान दूसरों को टक्कर देते हैं। मोदी लहर में भी इकलौते
पंजाब से आने वाले सांसद थे आम आदमी पार्टी के, तो उनकी वो लोकप्रियता वाला हिसाब भी है, तो उसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन भगवंत मान का नाम आते ही सियासी नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उनके विरोधी उनकी ड्रिंकिंग हैबिट को लगातार लेकर कमेंट करते हैं। आज बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने एक ट्वीट किया और एक पुराना वीडियो पोस्ट किया। इस पुराने वीडियो में भगवंत मान लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। एक बार ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, भगवंत मान फोटो खिंचवा रहे हैं, पुराना वीडियो है, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और जैसे उनका नाम का अनाउंसमेंट हुआ, ये पुराना वीडियो बीजेपी नेता ने डाल दिया। इसी पीने की जो हैबिट है, ड्रिंकिंग हैबिट, इसकी वजह से एक वक्त ऐसा आया कि 2019 में उन्होंने एक रैली में मां की कसम ली और मंच से यह कहा कि उन्होंने शराब छोड़ दी और कभी शराब को हाथ नहीं लगाए। बरनाला की इस रैली में अरविंद केजरीवाल भी थे। तब केजरीवाल ने इसे भगवंत मान की बहुत बड़ी कुर्बानी बताया था। एक बार वो पुराना बयान सुनिए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਾਹ ਵਰਤਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दरअसल अरविंद केजरीवाल बताना चाह रहे थे कि भगवंत मान ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन लोगों को यह समझ में भी तो आना चाहिए कि यह कुर्बानी कितनी बड़ी थी। अगर पिछली बार समझ में आई होती तो सीटें भी और आती, वो उतनी आई नहीं। इस बार समझ में आएगा क्या? क्योंकि भगवंत मान पर जो यह आरोप लगता है नशे का, यह पंजाब के लिहाज से बड़ा गंभीर है। पंजाब में नशा 2017 के चुनाव का बड़ा मुद्दा था, और पंजाब में नशे की जड़ें कितनी गहरी हैं आपको देखना चाहिए कि जिस पंजाब की बात होती है, पंजाब में जो नशा है उसकी स्थिति देखिए पंजाब में क्या है। 23 में से 18 जिले पंजाब के वो प्रभावित हैं नशे की चपेट में, वहां के लोग। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। 35 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं वहां पर। जो आपने उड़ता पंजाब फिल्म देखी थी वो ऐसे ही नहीं देखी थी, वो पंजाब की सच्चाई है। 96 निजी हैं, निजी नशा मुक्ति केंद्र। ये आप ऊपर 35 सरकारी, 96 निजी। और यहां पर इनमें 4 लाख से ज्यादा लोग, 4 लाख प्लस, इससे ज्यादा लोग भर्ती है नशा मुक्ति कराने के लिए। उस राज्य में नशा छोड़ा नहीं छोड़ा, क्या दूसरों का छुड़वा पाएंगे नहीं छुड़वा पाएंगे, यह कितना बड़ा मुद्दा होगा यह अंदाजा लगा लीजिए। पाठशाला में अब एक स्पेशल क्लास। अच्छा, उस स्पेशल क्लास में जाएं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।